नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पन्ना नेशनल पार्क में मुख्यमंत्री ने 10 नई कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाई। मध्य प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को पन्ना नेशनल पार्क के मडला गेट से 10 नई वीविंग कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन अत्याधुनिक कैंटर बसों के शामिल होने से जंगल सफारी अब अधिक रोमांचक, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी। एमपी के इतिहास में सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सक्रिय रहकर आतंक मचाने वाले कान्हा भोरमदेव दलम के 10 नक्सलियों ने बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने 8 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में माओवादियों ने सरेंडर किया, जिसमें केबी डिवीजन के एसीएम कबीर पर 77 लाख रुपए का इनाम था। सिंगरौली में बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई, कांग्रेस ने बनाई जांच टीम। कांग्रेस अब सिंगरौली में बड़े पैमाने पर पेड़ कटाई मामले की अपने नेताओं से जांच कराएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC ने इसके लिए 12 सदस्यीय तथ्य अन्वेषण समिति गठित की है। लाडली बहनों को भी जारी होगी अगली किस्त। सीएम डॉ मोहन यादव 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रवास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल खजुराही से ही सरकार का संचालन करेंगे। 2 दिन तक होने वाले इस प्रवास में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, नीतिगत निर्णय और आम जनहित के मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा व्यवस्था के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 40 पैसे किलो दाम मिला तो मुफ्त में बांटी प्याज। सीहोर जिले के ग्राम चंदेरी में प्याज के दाम गिरने से परेशान किसानों ने सोमवार सुबह भोपाल बिल्किसगंज हाईवे पर राहगीरों को मुफ्त में प्याज बांटी। किसानों का कहना था कि कम कीमत पर बेचने से अच्छा है कि यह किसी के काम आ जाए। किसान और समाज सेवी MS मेवाड़ा ने बताया कि मंडी में प्याज की कीमत मात्र 10 रुपए प्रति कट्टी 40 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। इतनी कम कीमत पर किसानों का भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है, जिससे उनकी मेहनत और लागत बेकार जा रही है। चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर। चांदी का दाम आज यानी 8 दिसंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 1 किलो चांदी का दाम 900 रुपए छड़कर 1,79,110 रुपए के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। इससे पहले चांदी की कीमत 1,78,210 रुपए प्रति किलोग्राम थी। दिन में 10 घंटे बिजली मांग पर किसानों का प्रदर्शन। महेश्वर तहसील के किसानों ने सिंचाई के लिए रात में मिल रही बिजली आपूर्ति के विरोध में सोमवार को बड़वाह धामनोद मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। यह प्रदर्शन धरगांव के भार्गव स्थित उमिया माता गेट पर सुबह 11 बजे शुरू हुआ। किसान दिन में 10 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि रात्रि में सिंचाई के दौरान किसी भी अनहोनी की पूरी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और विद्युत मंडल की होगी। आगरा ग्वालियर के बीच बनेगा 6 लेन हाईवे। MP के ग्वालियर शहर में कुलपति चौराहे से सिरोल चौराहे तक खस्ता हाल सड़क को 9 करोड़ की लागत से संवारा जाएगा। इसके लिए स्मार्ट सिटी से फंड जारी होगा। बीते दिन सांसद भारत सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस सड़क को लेकर लोग सोशल मीडिया पर भी अपनी पीड़ा बता चुके हैं। वेस्टर्न बाईपास का निर्माण 15 दिसंबर से शुरू होने की जानकारी दी गई। आगरा से ग्वालियर के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 6 लेन हाईवे का काम 15 जनवरी से शुरू होगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है। MP में शीतलहर का कहर। अगले 4 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंडी। उत्तर से आ रही हवा और जेट स्ट्रीम के असर से प्रदेश ठिठुर रहा है। रविवार को भी तेज सर्दी रही। सुबह के समय बादल छाए रहे, तेज हवा का प्रभाव रहा। दोपहर बाद धूप खिली। इस बीच लोग छुट्टी के दिन लोग सैर सपाटे के लिए निकले। देर रात तक पर्यटन स्थल गुलजार रहे। पिछले साल की तरह इस बार भी लानीना के साथ ही जेट स्ट्रीम का असर है, जो अब भी मध्य भारत के ऊपर बना हुआ है। यही वजह है कि प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अगले 3-4 दिन तापमान में मामूली उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन सर्दी का असर भी जारी रहेगा। सुबह हल्के बादल भी छाए रह सकते हैं।
एमपी में बनेगा नया जिला मध्य प्रदेश में। एक बार फिर जबलपुर की सिहोरा तहसील को जिला बनाने की मांग तेज हो गई है और अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। सिहोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक प्रमोद साहू द्वारा अन्न त्याग अन्न सत्याग्रह की शुरुआत कर दी है। इससे पहले काल भैरव चौक मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया, जिसमें सैकड़ों स्थानीय लोग शामिल हुए। ड्राइवरलेस होगी मेट्रो ट्रेन। भोपाल मेट्रो ट्रेन यूटीओ यानी अनअटेंडेंट ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम वाली है। इसे आगामी समय में एआई आधारित सेंसर से ही संचालित किया जाएगा। अभी मैन्युअली ऑपरेशन होगा, लेकिन धीरे धीरे ड्राइवरलेस तकनीक पर लाएंगे। 13 दिसंबर को मेट्रो का कमर्शियल रन प्रस्तावित है और कॉरपोरेशन इसी आधार पर तैयारी कर रहा है। हालांकि संचालन की अंतिम तारीख राज्य सरकार तय करेगी। प्रस्तावित तारीख के अनुसार ट्रेन चलती है तो 1 सप्ताह में आप मेट्रो की सवारी कर पाएंगे। जिले के पहाड़ों में आयरन का खजाना। शीतला के जंगल में 25 साल पुरानी खदान से खनन शुरू। जिले के काले पत्थर से बनी गिट्टी की दूसरे राज्यों में खासी पहचान थी, लेकिन काले पत्थर की चमक फीकी पड़ने लगी है। अब आयरन की चमक बढ़ेगी। जिले में सांतोऊ शीतला माता मंदिर का जंगल में आयरन की खदान शुरू हो गई है। यह पिछले 25 साल से बंद पड़ी थी। इस खदान से निकलने वाले पत्थर में 55% तक आयरन है। राजस्थान की फैक्ट्रियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग होने के लिए पत्थर जा रहा है। वहीं दूसरी खदान पनिहार के पास दी जा रही है। पनिहार क्षेत्र के 40 हेक्टेयर भूमि में आयरन की पहाड़ी है। आवारा कुत्ते बेकाबू। एक दिन में 150 लोगों को काटा। सर्दियों के आगमन के साथ ही ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक एक बार फिर बढ़ गया है। शहरवासी दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, हर गली मोहल्ले और सड़क पर कुत्तों के झुंड देखकर डर के साए में जी रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि शनिवार को जिला अस्पताल मुरार, सिविल अस्पताल हजीरा और जेएच में 150 से अधिक लोग डॉग बाइट के शिकार होकर रेबीज का टीका लगवाने पहुँचे। 10वीं से 12वीं परीक्षा का रिजल्ट सुधारने पर जोर। एमपी बोर्ड 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 7 फरवरी से आयोजित की जाएंगी। इस बार जिले के शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा के परिणाम को बेहतर करने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। तिमाही, छमाही व प्री बोर्ड परीक्षा के दौरान भी विशेष कक्षाएं लगाई जा रही हैं। इसके लिए स्कूलों के शिक्षकों व प्राचार्यों को लक्ष्य दिया गया है कि जिनके स्कूल का परिणाम 100% आएगा, उन्हें राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। 8 गांवों में रात के समय 2400 लोगों का हो रहा नाइट ब्लड सर्वे कटनी। जिले में फाइलेरिया हाथीपांव की रोकथाम के लिए वार्षिक नाइट ब्लड सर्वे शुरू कर दिया गया है। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो शरीर के अंगों में सूजन और विकृति लाकर व्यक्ति को आजीवन प्रभावित कर सकती है। इस रोग पर नियंत्रण के लिए समय पर जांच और उपचार अत्यंत आवश्यक है। मलेरिया निरीक्षक प्रमोद कुमार महार ने बताया कि चयनित ग्रामों में रात के समय रक्त के नमूने लेकर यह जाँच की जा रही है कि किसी व्यक्ति के रक्त में फाइलेरिया परजीवी तो मौजूद नहीं है। रेलवे भर्ती परीक्षा में बड़ा झोल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में व्यापमं के मुन्नाबाई फर्जीवाड़ा की तर्ज पर रेलवे की भर्ती परीक्षा में भी फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है। परीक्षा से लेकर मेडिकल तक किसी और को शामिल किया गया, लेकिन परिणाम घोषित होने के बाद ज्वाइनिंग देने कोई और ही पहुंच गया। इसका खुलासा बायोमेट्रिक सत्यापन में होने पर जहां नियुक्ति निरस्त करते हुए बर्खास्त कर दिया गया, वहीं सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। 50,000 आउटसोर्स कर्मचारी होंगे बेरोजगार। मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव और महामंत्री दिनेश सिसोदिया ने कहा, विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने अपने वचन पत्र क्रमांक 88 में प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को केंद्र समान सुविधा देने और उन्हें संविदा कर्मी बनाने का वादा किया था, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। एमपी की राज्य मंत्री का बहनोई गांजा तस्करी करते यूपी में गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में अवैध नशे की तस्करी करने वाले गिरोह को यूपी के बांदा जिले की नरैनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री का बहनोई समेत 5 अंतर्राज्यीय तस्कर आए हैं। उनसे 10.4 किलो गांजा और 315 बोर का अवैध हथियार जब्त किया गया है।
एमपी में 235 करोड़ रुपए से बनेंगे 7 फ्लाईओवर। मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे पर मौजूद 7 जानलेवा ब्लैक स्पॉट अब जल्द ही खत्म हो जाएंगे। इन दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को समाप्त करने के लिए 235 करोड़ रुपए की लागत से 7 फ्लाईओवर का निर्माण से साथ कराया जा रहा है। ग्वालियर और शिवपुरी जिले में ये 7 फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 2 का निर्माण कार्य वर्तमान में तेजी से जारी है, जबकि बाकी के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या प्रगति पर है। शहर गांव में पीडब्ल्यूडी चकाचक करेगा। 30 से ज्यादा सड़कें शहर, ग्रामीण और अंचल की जर्जर हो चुकी 30 से अधिक सड़कों को जल्द ही संवारा जाएगा। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने इन मार्गों के पुनर्निर्माण और डामरीकरण के लिए 11 करोड़ 68 लाख 26 हजार रुपए का बजट मंजूर कर दिया है। लगातार हुई अतिवृष्टि और अनदेखी के कारण कई प्रमुख सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई थी, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया था। विभाग ने सड़कों के सुधार कार्य को 8 पैकेजों में विभाजित किया है और सभी पैकेजों के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। पंचायतों में उप निर्वाचन को लेकर बजा बिगुल। 29 को होगा मतदान सिवनी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2025 उत्तरार्ध का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जारी कार्यक्रमानुसार निर्वाचन सूची का प्रकाशन एवं नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया 8 दिसंबर से सुबह 10:30 से प्रारंभ होगी। साथ ही मतदान केंद्रों की सूची एवं सीटों के आरक्षण की सूचना का प्रकाशन भी किया जाएगा। 15 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे एवं प्राप्त निर्देशन पत्रों की जांच 16 दिसंबर को होगी। अभ्यर्थियों द्वारा 18 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे एवं नाम वापसी उपरांत शेष बचे अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। लाडली बहनों की राशि में होगी बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द मोहन सरकार लाडली बहनों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी होने जा रही है। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने दमोह जिले के मनगढ़ में तालाब निर्माण के भूमि पूजन के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि लाडली बहनों की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए की जाएगी। अशासकीय स्कूल मान्यता के लिए कर सकेंगे 31 दिसंबर तक आवेदन सिवनी। राज्य शिक्षा केंद्र ने सत्र 2026 से 27 तक कक्षा 8 तक के अशासकीय स्कूलों की नवीन मान्यता नवीनीकरण आवेदन की प्रक्रिया को लेकर समय सारणी जारी कर दी है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार समस्त अशासकीय शालाओं द्वारा मान्यता प्राप्त होने के उपरांत ही स्कूल संचालन किया जा सकता है। वर्तमान में मोबाइल ऐप के माध्यम से मान्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन करते हुए सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने एवं मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। एमपी में बनेगी 332 किलोमीटर की लंबी चौथी रेल लाइन। मध्य भारत में रेल यातायात को और अधिक सुगम और तेज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। रेलवे ने बीना से धौलपुर तक 332 किलोमीटर लंबी चौथी रेलवे लाइन के निर्माण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेज दी है। 2 दिन तक खजुराहो से चलेगी सरकार। बैठकों का दौर। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विजय शाह, गोविंद सिंह राजपूत, करण सिंह वर्मा, इंद्र सिंह परमार और चैतन्य काश्यप के विभागों का परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। रिव्यू के दौरान 2 साल की उपलब्धि और 3 साल की कार्य योजना पर डिस्कशन होगा। खजुराहो में होने वाली इन बैठकों के लिए मोहन कैबिनेट के अधिकांश मंत्री मुख्यमंत्री यादव के साथ रविवार रात को ही खजुराहो पहुंच गए हैं। बालाघाट जिला अब नक्सल मुक्त। 12 का सरेंडर बालाघाट जिले के बॉर्डर से सटे छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ स्थित थाना बकरकट्टा में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के 12 कैडर ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इन कैडरों ने अपने पास मौजूद हथियार भी सुरक्षा बलों को सौंप दिए। मध्य प्रदेश का यह प्रमुख नक्सल प्रभावित जिला, जिसकी पहचान 1990 के दशक से नक्सली हिंसा और सक्रियता के लिए रही है, अब आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। आईएएस संतोष वर्मा पर अब तक नहीं हुई कार्रवाई। ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर विवादास्पद बयान देने के मामले में अब तक आईएएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई नहीं हो सकी है। अजैक्स के अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा को 26 नवंबर को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा था। 8 दिन बाद संतोष वर्मा ने जवाब दिया और अब नोटिस देने के बाद 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार बेटियों को लेकर बयान देने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पर एक्शन नहीं
ले सकी है, जबकि यह मामला मध्य प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन के साथ दिल्ली, बिहार तक में गूंज चुका है। नर्मदापुरम में इलाज के नाम पर धर्मांतरण की आशंका। नर्मदापुरम जिले के ग्राम जमुनिया में रविवार को रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मकान में प्रार्थना के लिए जुटे आदिवासी ग्रामीणों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार आदिवासी महिला पुरुष शैतान बाधा दूर कराने और बीमारियों का इलाज करवाने के लिए यहाँ पहुँचे थे, जहाँ क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े एक व्यक्ति द्वारा विशेष प्रार्थना कराई जा रही थी। अनूपपुर कलेक्टर ने 3 पटवारियों को किया सस्पेंड। अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचौली ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर जिले के 3 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई रविवार रात को की गई। निलंबित पटवारियों में जयतहरी के रामबदन चौधरी, सेंदुरी की प्रियंका सोनी और देवगुआ के सतेंद्र विश्वकर्मा शामिल हैं। जनवरी 2026 से शुरू होगा भोपाल का 5वां रेलवे स्टेशन। निषादपुरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को निषादपुरा के रूप में 5वां रेलवे स्टेशन जल्द मिल सकता है। रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक जनवरी 2026 से स्टेशन का संचालन शुरू करने का लक्ष्य तय कर लिया गया है। रेलवे में फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले बिहार के युवक के खिलाफ एफआईआर साल्वर के सहारे पश्चिम मध्य रेलवे की नौकरी हासिल करने के आरोपित बिहार निवासी युवक पर सीबीआई ने शनिवार को एफआईआर दर्ज किया है। आरोपित बिहार के मुंगेर में पाटम के ग्राम लोहचा निवासी मुकेश कुमार वर्ष 2024 में पश्चिम मध्य रेल के टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद की चयन परीक्षा में शामिल हुआ था। उसके बाद उसे ट्रैक मशीन पद के पदस्थापना प्राप्त हुई थी। जबलपुर में इस बार क्रिसमस पर स्कूलों में नहीं होगी लंबी छुट्टी। जबलपुर जिले के मिशनरी और सीबीएसई स्कूलों में इस बार क्रिसमस पर छात्रों को लंबी छुट्टी का लाभ नहीं मिलेगा। क्रिसमस पर्व पर केवल 2 दिन का अवकाश दिया जाएगा, जबकि शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक रहेगा। कई स्कूलों ने इसका आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। जिले में लगभग 70 सीबीएसई स्कूल संचालित किए जाते हैं, जिसमें मिशनरी स्कूल भी शामिल है। पिछले वर्षों में सीबीएसई स्कूलों में 23 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाता था, जो 1 या 2 जनवरी तक चलता था, लेकिन इस बार छुट्टियों के नियमों में सख्ती की गई है। आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन। पिछले सप्ताह शनिवार को भोपाल आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पिपलानी स्थित 100 क्वार्टर क्षेत्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की। यह कार्रवाई 100 क्वार्टर क्षेत्र में हुई। वृत्त उप निरीक्षक चंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई, जिसमें सहायक जिला आबकारी अधिकारी, उप निरीक्षक और पूरा मैदानी अमला शामिल रहा। यूरिया खाद न मिलने पर किसानों ने हाईवे जाम किया। खजुराहो से 10 किलोमीटर दूर बमीठा में किसानों ने यूरिया खाद की कमी को लेकर नेशनल हाईवे 39 जाम कर दिया। घटना ऐसे समय हुई जब खजुराहो में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सहित 30 मंत्री और प्रदेश के आला अधिकारी मौजूद थे। यह वही मार्ग है जिससे मुख्यमंत्री को गुजरना था, क्योंकि वे ओबेरॉय ग्रुप के राजगढ़ पैलेस में ठहरे हुए थे। बमीठा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास नेशनल हाईवे पर किसानों ने खाद उपलब्ध कराने की मांग की। किसानों का कहना था कि सोसाइटियों में यूरिया खाद की भारी कमी है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मेहगांव कॉलेज में उड़न दस्ते ने पकड़ी थी गाइड मोबाइल से नकल। भिंड जिले के मेहगांव स्थित शासकीय महाविद्यालय में बीएसएससी और बीएड 5वें सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान सामने आए सामूहिक नकल प्रकरण ने जीवाजी विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उड़न दस्ते द्वारा बड़े पैमाने पर नकल पकड़े जाने, सीसीटीवी कैमरे बंद मिलने, बाहरियों की घुसपैठ और प्राचार्य कक्ष से नकल सामग्री बांटने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा केंद्र को निरस्त नहीं किया। इससे यह साफ हो गया है कि शिक्षा माफियाओं की पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है। पेंच टाइगर रिजर्व में एक साथ दिखे 6 बाघ। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को सफारी के दौरान जुगनी बाघिन अपने 5 शावकों के साथ दिखाई दी। इस नजारे को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे और उन्होंने इसे अपने कैमरों में कैद कर लिया। जुगनी पेंच टाइगर रिजर्व की तीसरी बाघिन है जिसने एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है।
इन शावकों की उम्र लगभग 2.5 से 3 महीने होने का अनुमान है। इससे पहले वर्ष 2010 में पेंच की सुपरमॉम कॉलर वाली बाघिन ने 5 शावकों को जन्म दिया था। बैतूल में फ्लाईओवर पर 2 ट्रकों की भिड़ंत। बैतूल के पंखा फ्लाईओवर पर रविवार और सोमवार की रात करीब 12 बजे 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार रायपुर से लोहे का भारी लोड लेकर इंदौर जा रहा एक ट्रक अपने आगे चल रहे दूसरे ट्रक से टकरा गया। बताया जा रहा है कि आगे वाले ट्रक चालक ने अचानक फ्लाईओवर पर ब्रेक लगा दिए थे। तेज रफ्तार और भारी वजन के कारण पीछे आ रहा ट्रक नियंत्रण खो बैठा और दोनों में टक्कर हो गई। निरस्त हुआ सिविल अस्पताल का निर्माण कार्य। टीकमगढ़ जतारा में प्रस्तावित 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला सिविल अस्पताल अब आधिकारिक रूप से निरस्त हो गया है। 3 वर्षों तक विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपयुक्त जमीन उपलब्ध नहीं करा सके, जिसके कारण परियोजना पूरी तरह ठप पड़ गई है। भाजपा कार्यकारिणी घोषित। लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुरैना जिला कार्यकारिणी की रविवार को घोषणा हो गई। नई कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री शामिल किए गए हैं। वहीं 2 सह कोषाध्यक्ष व सह कार्यालय मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री, मीडिया प्रभारी और सोशल मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। नई कार्यकारिणी में शामिल 27 में से 15 पदाधिकारी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर खेमे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 2 लोगों को टीम में जगह मिली है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।